महाभारत का युद्ध अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध था, लेकिन अधर्म की ओर वे लोग भी थे जो धर्म के पक्षधर थे। एकमात्र यह युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें कई घटनाओं और कहानियों का जन्म हुआ और जिससे भारत का भविष्य तय हुआ। इस युद्ध में एक ओर जहाँ भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा आदि को श्राप दिया था, वहीं भगवान कृष्ण को भी श्राप का सामना करना पड़ा। मथुरा अंधक संघ की राजधानी थी। द्वारिका वैष्णवों की। ये दोनों ही यदुवंश की शाखाएं थी। यदुवंश में अंधक, वैष्णी, माधव, यादव आदि वंश चला। श्री कृष्ण ने मथुरा से जाकर द्वारिका में अपना स्थान बनाया था। श्री कृष्ण ने द्वारिका का फिर से निर्माण कराया था क्योंकि उनकी चीन यात्रा के दौरान शिशुपाल ने द्वारिका को नष्ट कर दिया था। श्री कृष्ण वैष्णी वंश से थे। वैष्णी ही वैष्णीय कहलाता है, जो बाद में वैष्णव हो गया। अब सवाल यह उठता है कि आप कृष्ण के वंश का नाश हो जाने का श्राप दिया गया था, या यदि गांधारी के श्राप से यदुवंशियों का नाश हो गया था, तो फिर आज भी क्यों यदुवंशी पाए जाते हैं? यदि पाए जाते हैं तो क्या ये सभी यदुवंशी नहीं थे? पहला श्राप। महाभारत के युद्ध के पश्चात भगवान कृष्ण ने गांधारी को अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से शोक में विलाप करते हुए देखा तो वे सांत्वना देने के उद्देश्य से उनके पास गए। भगवान कृष्ण को देखते ही गांधारी ने क्रोध होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार से मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण नाश हो जाएगा। दूसरा श्राप। एक दिन अहंकार के वश में आकर कुछ वैष्णवंशी बालकों, जिसमें कृष्ण पुत्र सांब भी था, ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। शास्त्रों के मुताबिक भगवान कृष्ण के पुत्र सांब द्वारकापुरी में आए। रुद्र अवतार दुर्वासा मुनि के रूप व दुबले पतले शरीर को देखकर उनकी नकल करने लगे। अपमानित दुर्वासा मुनि ने सांब को ऐसे कृत्य के लिए कुष्ठ रोगी होने का श्राप दिया। फिर भी सांब नहीं माना और वही कृत्य दोहराया। तब दुर्वासा मुनि के एक और श्राप से सांब से लोहे का एक मूसल पैदा हुआ, जो अंत यदुवंशी की बर्बादी और अंत का कारण बना। ऋषियों से मजाक करने पर उन्हें क्रोध आ गया और वे बोले, कृष्ण का पुत्र सांब वैष्णी और अर्धवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक विशाल मूसल उत्पन्न करेगा। केवल बलराम और कृष्ण पर उसका वश नहीं चलेगा। बलराम जी स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करके समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे और श्री कृष्ण जब भूमि पर शयन कर रहे होंगे, उन पर जरा नामक वाद्य उन्हें अपने बाणों से बींध देगा। मुनि की यह बात सुनकर वे सभी किशोर बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोलकर देखा तो उसमें एक मूसल मिला। वे सब बहुत घबरा गए और मूसल लेकर अपने आवास पर चले गए। उन्होंने भरी सभा में वह मूसल ले जाकर रख दिया। उन्होंने राजा उग्रसेन सहित सभी को यह घटना बता दी। उन्होंने उस मूसल का चूरा चूरा कर डाला तथा उस चूरे व लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया, जिससे कि ऋषियों की भविष्यवाणी सही ना हो। लेकिन उस टुकड़े को एक मछली निगल गई। चूरा लहरों के साथ समुद्र के किनारे आ गया और कुछ दिन बाद घास के रूप में उग गया। मछुआरों ने उस मछली को पकड़ लिया। उसके पेट से जो लोहे का टुकड़ा था, उसे जरा नामक वाद्य ने अपने वाण की नोक पर लगा दिया। मुनियों के श्राप की बात यह श्री कृष्ण को भी बताई गई थी। उन्होंने कहा, ऋषियों की यह बात अवश्य सच होगी। एकाएक उन्हें गांधारी के श्राप की बात याद आ गई। ऋषिवंशियों को 2 श्राप, एक गांधारी का और दूसरा ऋषियों का। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, लेकिन श्राप पलटने में उनकी रुचि नहीं थी। 36वां वर्ष चल रहा था। उन्होंने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा पर चलने की आज्ञा दी। वे सभी प्रभाव में उत्सव के लिए इकट्ठे हुए किसी बात पर आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया, वे वहां उग आई घास को उखाड़कर उसी से एक दूसरे को मारने लगे। एक घास से यदुवंशियों का नाश हो गया। हाथ में आते ही वह घास का एक विशाल मूसल का रूप धारण कर लेती। श्री कृष्ण के देखते देखते सांब, चारुदेशन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की मृत्यु हो गई।
इस आपसी झगड़े को मौसूल युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के कई रहस्य हैं। झगड़े की शुरुआत कृतवर्मा के अपमान से हुई। सात्यकी ने मंदरा के आवेश में उनका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अपने को क्षत्रिय मानने वाला ऐसा कौन वीर होगा जो रात में मुर्दे की तरह सोए मनुष्यों की हत्या करेगा। तूने तो अपराध किया है, यदुवंशी उसे कभी माफ नहीं कर सकते। उसके ऐसा कहने पर प्रद्युम्न ने भी कृतवर्मा का अपमान करते हुए उसकी बात का समर्थन किया। कृतवर्मा ने महाभारत का युद्ध लड़ा था और वे युद्ध में जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक थे। कृतवर्मा यदुवंश के अंतर्गत भोजराज हदिक का पुत्र और वृंशी वंश के 7 सेना नायकों में से एक था। महाभारत युद्ध में इसने एक अक्षौणी सेना के साथ दुर्योधन की सहायता की थी। कृतवर्मा कौरव पक्ष का अतिरथी योद्धा था। मूसल के प्रहार से उन सब ने एक दूसरे की जान ले ली। इस घटना के बाद बलराम जी ने समुद्र में जाकर जल समाधि ले ली। भगवान श्री कृष्ण महाप्रयाण पर स्वधाम चले जाने के विचार से सोमनाथ के पास वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान स्थल हो गए। जरा नामक एक वहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलुए में जाकर लगा। भगवान कृष्ण स्वधाम को पधार गए। इस तरह गांधारी तथा ऋषि दुर्वासा के श्राप से समस्त यदुवंश का नाश हो गया और ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप भी, इस मूसल से सभी मारे जाएंगे, वह भी पूरा हुआ, क्योंकि मछली के पेट में मूसल का एक टुकड़ा था जिससे जरा ने अपना तीर बना लिया था। अंत में कृष्ण के प्रपुत्र वज्र अथवा वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे। यदुओं की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के प्रपुत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया। वज्रनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। बोलो जय श्री कृष्णा।